हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आर के स्टडी टॉपिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आरपीएफ एग्जाम में पूछे गए टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे। दोस्तों, आरपीएफ एग्जाम 120 क्वेश्चन का होता है, जिसमें से केवल 50 क्वेश्चन जीके के आते हैं। तो आज हम 50 क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने लोकसभा चुनाव के आधार के रूप में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया है। प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु वोट देने का अधिकार है से कम नहीं है, उसे कितना कर दिया गया है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 वर्ष कर दिया गया है। पहले कितनी वर्ष थी? तो 21 वर्ष थी। अब बाद में 61वें संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, डायोड की परत के बीच क्या अंतर होता है? याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संधि विभव रोधक के बीच। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी गुणसूत्र युग्मन की प्रक्रिया क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंस्पिस वाक विन्यास। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हवा महल किस शहर में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा जयपुर राजस्थान में हवा महल स्थित है। दोस्तों, हवा महल जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था। इसको डिजाइन और वास्तुकार कौन थे? तो लाल चंद उस्ताद इसके वास्तुकार थे। इसमें 5 मंजिला बाहरी भाग मधुमक्खी के छत्ते के समान है, जिसमें 953 छोटी खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखा कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लैंड क्रूजर सिल्क रूट किस देश से यूरोप तक फैला हुआ है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, चीन से फैला हुआ है। निम्नलिखित में से भारत का दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा है? तो याद रखिएगा, पहला सर्वोच्च पद कौन सा है? तो राष्ट्रपति का है। और दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा है? तो उपराष्ट्रपति का पद है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। वर्तमान में कौन है? तो जगदीप धनखड़ वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं, और राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुएं और सेवाओं के बाजार मूल्य को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसी देश की आर्थिक प्रदर्शन को मापता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द मेडिटेशन किस भाषा से लिया गया है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैटिन भाषा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना शहर में की गई थी? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता शहर में की गई थी। दोस्तों, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। इसकी स्थापना प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने 1931 में की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति किसके पास है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति के पास राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति है। दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। यह शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 द्वारा युद्ध, बाह्य आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह के कारण दी गई है। आपातकाल की घोषणा करने से पहले राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिमंडल से लिखित सिफारिश प्राप्त करनी होती है, और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों की मंजूरी आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन है, सुजानी कढ़ाई किस राज्य से प्राप्त हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, बिहार राज्य से प्राप्त हुई है। और मधुबनी पेंटिंग भी बिहार राज्य से संबंधित है। यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा, एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगा हुआ है। वित्तीय आपात किस आर्टिकल में आता है? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल आता है।
आपातकाल से संबंधित सभी अनुच्छेद याद रखिएगा। 352 में कौन सा आपातकाल है? तो राष्ट्रीय आपातकाल है 352 में। और 358 में कौन सा है? तो मूल अधिकारों के निलंबन से जुड़ा प्रावधान। और 359 में मूल अधिकारों के निलंबन से जुड़ा प्रावधान। अगला क्वेश्चन है माल एवं सेवा कर भारत से लागू हुआ है। तो याद रखिएगा भारत में कब हुआ है? तो 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ है। सभी लोग बताइएगा कि किस राज्य में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है आईसीसी ने क्रिकेट विश्व कप में सीमित ओवरों की शुरुआत पहली बार किस वर्ष की थी? तो याद रखिएगा 1975 में की थी सीमित ओवरों की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है ग्रेट आर्टेसियन बेसिन निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। अगले क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र की वे कोशिकाएं जिन्हें सहारा संरक्षण व पोषण मिलता है उन्हें कहा जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा ग्लीसियल कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट मैदान के केंद्र में स्थित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा पिच क्रिकेट मैदान के केंद्र में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है गैस में ध्वनि की गति निर्धारित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा घरेलू ट्यूब का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कैक्टस बबूल और खजूर के पेड़ किस वनस्पति के क्षेत्र के विशेषता है? तो याद रखिएगा रेगिस्तानी क्षेत्र की विशेषताएं हैं। ये सभी पौधे कहाँ पाए जाते हैं? तो रेगिस्तान के स्थानों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत भारी परिवर्तनों से गुजरते हुए लार्वा के वयस्क परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या है? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा रूपांतरण। क्वेश्चन नंबर 21 है वर्तमान में भारत की संघ सूची में कितने विषय हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा 100 विषय हैं वर्तमान में संघ सूची में। अगला क्वेश्चन है 1918 में गांधी जी ने मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व कहाँ किया था? याद रखिएगा अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल के लिए नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है भारत में हॉकी की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो याद रखिएगा क्रिकेट और हॉकी की शुरुआत ब्रिटिश के लोगों द्वारा की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फरक्का बैराज किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल राज्य में फरक्का बैराज स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 है 1877 में किस गवर्नर जनरल ने महारानी विक्टोरिया को भारत की रानी के रूप में स्वीकार करने के लिए दरबार की मेजबानी की थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा लॉर्ड लिटन के मेजबानी के समय। अगले क्वेश्चन है परमाणु और अणु केवल ऊर्जा के असतत पैकेट के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित व अवशोषित कर सकते हैं जिसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा क्वांटा कहा जाता है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन पिछले आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। अगले क्वेश्चन है 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ को द्रव अवस्था में लाए बिना उसे ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में स्थानांतरण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा ऊर्ध्वपातन कहलाती है। एग्जाम्पल जैसे कपूर, आयोडीन आदि। अगला क्वेश्चन है फुटबॉल में खेल में किस कार्ड का उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि किसी खिलाड़ी को खेल से बाहर भेजा जाना है या नहीं? तो याद रखिएगा लाल कार्ड के द्वारा बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है वर्ष में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ा गया? तो याद रखिएगा 1976 में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के तहत। कब हुआ था? तो 1976 में। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार के किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू की है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खेल को खेलने के लिए गेंद की आवश्यकता होती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा वॉलीबॉल को खेलने के लिए गेंद की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के अंतर्गत नहीं आता है? तो याद रखिएगा फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन और अमेरिकन ओपन। ये सभी यूएस ओपन ये सभी आते हैं और कोरियन ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत नहीं आता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कश्मीर घाटी की झील में जमा होती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा करेवा मिट्टी, जहाँ पर
जहाँ पर केसर की खेती होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है? तो याद रखिएगा मूसी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट है, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट है, यूकेलिप्टस वृक्ष प्रजाति की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में हुई है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हुई है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सी उत्तर पूर्वी मिस्र में स्वेज जल संधि में उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाला कृत्रिम जलमार्ग है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा स्वेज नहर। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का उदाहरण है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से कौन श्रम मंत्री थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जगजीवन राम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम एशिया का सबसे छोटा देश है? ऑप्शन डी हो जाएगा बहरीन पश्चिम एशिया का सबसे छोटा देश है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1914 से 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी है? तो याद रखिएगा बैरन द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन है, राज्य आपातकाल को के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कब तक होता है? तो याद रखिएगा 6 वर्ष तक होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, केंद्र सरकार ने की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर 3 स्तरीय आयोग नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा RS सरकारिया आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48 है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या किसके बराबर होती है? तो याद रखिएगा परमाणु संख्या के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, परावर्तन के कारण ध्वनि की पुनरावृत्ति को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा ध्वनि की पुनरावृत्ति को प्रतिध्वनि कहते हैं। और इसमें दूरी कितनी होती है? तो 17 मीटर प्रतिध्वनि को सुनने के लिए दूरी होती है। अगला क्वेश्चन है, हिमालयी आर्द्र वन में निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विविधता पाई जाती है? तो याद रखिएगा वहाँ पे ओक के वृक्ष पाए जाते हैं। दोस्तों बताइएगा कि 50 क्वेश्चन में आपको पहले से कितने क्वेश्चन आते थे? ये सभी क्वेश्चन RPF कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए थे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।